जी महाराज जी की परम कृपा से और विशेष करके श्रीमान आदरणीय संजय पांडे जी और श्रीमान आदरणीय अनुपम पांडे जी की और आदरणीय अग्नोत्री जी की कृपा से, उनके यहाँ पदार्पण से और बहुत ही मैं उनके बारे में बड़ा भाई के रूप में ही कह सकता हूँ। ऐसे आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ऐसे नीतीश जैसे पुत्र रत्न को प्राप्त करके और इस प्रांगण को, इस धरा को आके पावन करने में अपना योगदान दिया। श्री श्री 108 स्वामी राघवानंद सरस्वती सेवा ट्रस्ट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता है कि आप सबने आकर के और हमें भी दिल्ली से यहाँ तक आने का अवसर आप सबकी कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे जिम्मेवारी मिली कि मैं आप सबके चरण वंदना करते हुए आप सबका मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करूं। यहाँ पर उपस्थित आचार्य वृंद, मित्र वृंद और हमारे बीच में अपन मधुर मधुर वाणी से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम सबका बहुत ही सुंदर रसास्वादन करवा रहे थे, हम सबका मार्गदर्शन करा रहे थे। ऐसे आपके भी चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। मुझे संगीत के साथ मेरे बहुत अनुभव नहीं है। मेरे मन में एक विषय आया कि जब मैं नीतीश जी के बारे में कल्पना कर रहा था और उनके परिवार के बारे में कल्पना कर रहा था तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आई। तो उस पर मैंने जीवन के विषय में कि मनुष्य का जीवन जन्म से पहले और जन्म के बाद तक का कुछ पंक्तियां हैं, वो आप सबके बीच रखना चाहते हैं। और इसलिए उसमें क्योंकि मुझे अभी मेरी वंदे मातरम ट्रेन है तो मैं दिल्ली निकल जाऊंगा और मैं 4 दिन आप सबके बीच में रहा हूँ। मुझे बड़ा भाव विभोर हो रहा हूँ कि और 1-2 दिन ज़्यादा होता कार्यक्रम। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सभी देवियों से, सभी महानुभाव से, कि पुनः आप सभी लोग जब भी इस पावन धरा में आकर के कोई भी अगर अनुष्ठान करना है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आए। ये पतित पावनी माँ गंगा के श्री चरणों में स्वयं भगवान भोलेनाथ जी जो अवतरित हुए थे 12वें रुद्र अवतार के रूप में, द्वादश रूप में, यहाँ पर ध्रुव महाराज को स्वयं आकर के उन्होंने वरदान दिया था। वही स्थान है यहाँ पर सिद्ध आश्रम के रूप में, यहाँ पर आप सब लोग अवतरित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गुरु जी का ध्यान करते हुए कुछ जीवन लीला आप सबके बीच में रखना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उसमें ध्यान भी देंगे और अंतिम पंक्ति में मेरा साथ भी देंगे। मैं आदरणीय लोगों की तरह से मैं लय नहीं बन पाएगी, पर कोशिश है कि मैं कुछ कह सकूं, ऐसी इच्छा है। मन में विचार आ गया। और खास करके आदरणीय योगेंद्र सिंह जी जो नीतीश जी के पिताजी हैं, इनसे और श्रीमान संजय पांडे जी और हमारे अग्नोत्री जी के जो विचारों से, उनसे मिल करके मेरे अंदर कुछ अपने आप जागने लगा। इसलिए मैंने कहने की कोशिश की आपके बीच में। धूर्तता मैं समझूंगा कि बीच में आ गया हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। सतगुर बोल आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को बोलेंगे। और गुरु का मकसद ही है कि गूढ़ रूप से या गुप्त रूप से इस शरीर के अंदर, रूह के अंदर सदैव विराजमान रहना एक शक्ति के रूप में। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का उस शक्ति का प्रणाम करते हुए उनका नमन वंदन करेंगे और अपने जीवन का दर्शन करेंगे। जो शब्द आएंगे उन पर कोशिश है कि पूरे संपूर्ण जीवन का उसमें आनंद हो। सतगुर बोल मनवा, सतगुर बोल मनवा। Oh
विचरण कैसे करते हैं, उसकी पंक्तियां आप सबके मध्य रखने की कोशिश करते हैं। गर्भ के अंदर जब तू आया, 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 तने भारी क्या बोले पावे तू, तने भारी क्या बोले पावे तू, यदि पुतरिया बोले मनवा, राधे राधे बोले मनवा, राधे राधे बोले। सतगुरु सतगुरु बोले मनवा, सतगुरु सतगुरु बोले मनवा, कहते हैं कि जब गर्भ के अंदर आता है मनुष्य और उस काल कोठरी में पड़ा हुआ नरक कोठरी में त्राहिमाम त्राहिमन परमपिता परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु मुझे इस नरक कोठरी से बाहर निकालो, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, स्मरण करूंगा और तुम्हारे दिए निमित्त कार्यों को पूरा करूंगा। मैं वहां पर जाके यज्ञ नीतीश जी की तरह करवाऊंगा, मैं योगेंद्र सिंह की तरह अपने परिवार को सजो करके आगे चलूंगा और अपने पूर्वजों का बड़ों का सम्मान आदर करूंगा, पितरों का आदर करूंगा। और इसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है, आगे बढ़ते तब क्या होता है, बालापन जन्म प्रकट हुआ दुनिया में आया, 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 माया ममता मोह फसाया, माया ममता मोह फसाया। और क्या होता है, ओ बजती बधाई बोले मनवा, सतगुरु सतगुरु बोले मनवा, सतगुरु सतगुरु बोले मनवा, सतगुरु सतगुरु प्रकट हुआ दुनिया में आया, संसारिक जीवन में आ गया, नेत्र बंद थे उस समय आते ही प्रार्थना कर रहा था, और जब संसार में नेत्र खुलते हैं और आकर के जब मोह माया में फंसता है, और उस समय गुरुदेव भगवान की कृपा से परम ब्रह्म परमेश्वर कहते कि तुमने जो वायदा किया था क्या उसे पूरा करेंगे, तो उस समय कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया। क्योंकि संसार में जब नेत्र खुल जाता है, ये भौतिक जीवन का दर्शन जब होता है, उस समय वो अंतर मन की आवाज बंद होने लग जाती है, और उस समय माँ प्यार से उसे प्रसन्न होकर कहती है, वो माँ माँ कह रहा है, परंतु उस समय वो जीव आत्मा जब प्रकट होता है, वो माँ नहीं बल्कि उस गुरु भगवान से कह रहा होता है कहाँ 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 कहाँ, मैंने कोई वादा आपसे नहीं किया। घर के लोग प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में मिठाइयाँ बांटते, ढोल मजीरे गाने और तमाम सारी चीजें खुशियाँ करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई योगेंद्र जी ने रितेश जी के उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ बांटा था, मैं उस समय नहीं मिल पाया, नहीं मैं भी लेने पहुंचता वहां पर जाकर के। आगे क्या होता है, जो ये दर्शन अब आ रहा है, इस उम्र में आने के बाद भाव क्या होता है, परंतु यहाँ देखने को कुछ और मिल रहा है। इसलिए कहने की मैंने कोशिश की है